अफ्रीका की तारीकियों में रोशनी का पैगाम इसी का है। सिंध के साहिल पे इज्जत व अजमत का पैगाम इसी मजहब ने दिया। कायनात के गोशे गोशे में यही पैगाम इज्जत व एहतराम की नवीद बना, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया उन्हें वो इज्जत मिली जो न नवाबी में मिली, न राजवाड़ों में मिली, न जमींदारी में मिली, न धन्ना सेठी में मिली। जिन्होंने इस्लाम का पैगाम एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, उन्हें वो इज्जत दामने तौहीद में आबाद होने के बाद मिल गई कि कुरान पुकार उठा। दुनिया इज्जत के लिए इधर उधर घूमती है, कायनात का दौरा करती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाती है, एक शहर से दूसरे शहर जाती है, लेकिन इज्जतें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन दामने तौहीद में आबाद होने के बाद ये इज्जत अल्लाह तुम्हें देता है और ऐलान फरमाता है, वल इज्जतु लिल्लाहि वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूलों के लिए है, इज्जत तो मोमिनीन के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो ये कॉन्फ्रेंस आपको इज्जत के हसीन गहवारे में लाके बिठाने का काम कर रही है। आज जरूरत इस चीज की है कि ये इज्जतों का गहवारा हमसे छूटने न पाए। हम नमाजी बन गए, हम रोजदार बन गए, हमने ज़कातें देने का माहौल पैदा किया, हम हाजी बन गए, मगर क्या हमारी अनानियत खत्म हो गई? हमारा ईगो खत्म हो गया? मस्जिद में सबसे बाद में आएगा धन्ना सेठ निकल के, सफ़े फलांगता हुआ आगे जाएगा, गरीबों को इधर से उधर करके आगे बैठेगा। ये क्या जुल्म नहीं है? हुकूमतों के जुल्म को रोने वाली कौम को कब ये हक हासिल है कि वो अल्लाह के घर में जुल्म करे और फिर कहे कि हम पे जुल्म हो रहा है? वो बोली की कमेटियां डालने के बाद बिल्डिंगें खरीदे, कारोबार बनाए और उसके बाद कहे कि हम पे जुल्म हो रहा है। जुए की मजलिसों से उठ के बोली की कमेटियां डाल के दौलतों के अंबार इकट्ठे करने वाले सुनो, ये नाजायज भी है, हराम भी है, फरमान इलाही के खिलाफ भी है, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ भी है। मर्डर कर रहे तुम इस्लाम का। डिपॉजिट पे मकान लेके एक जरूरतमंद की जरूरत का सरे बाजार मजाक उड़ाने वाली कौम वो ये कह रही है कि हमने डिपॉजिट पे फला फ्लैट ले लिया, फला मकान ले लिया, फला दुकान ले ली, जब पैसा देगा तो हम वापस कर देंगे, जब तक इस्तेमाल करेंगे। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों के आपको ये मालूम नहीं अपने नबी मुहतशम का वाज़िम शान पैगाम कि नबी ने इरशाद फरमाया कि दो मोमिनों के दरमियान कर्जे असली पर जो कुछ भी मुनाफा है वो सब सूद है। दो मोमिनों के दरमियान जो भी लेन देन हुआ कर्ज का, कर्ज हसन का, उस पे आपने फायदा उठाया, एक दिन या एक रात सो भी लिए उस मकान में, उसके साए में बैठे, तो कौन नहीं जानता ये सूद है। नबी कौनैन सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु क़ादिन मन जर्रा मनफ़अतन फहुवा रिबा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर वो कर्ज जो दो मोमिनों के दरमियान हो उस पे कोई भी नफा उठाना, यही सूद है। आप डिपॉजिट पे मकान लेके सूद से दौलत इकट्ठी कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि हम पे जुल्म हो रहा है। कहां चले गए आप?
मुस्लिह उम्मत हजरत सैयदना सरकार इमाम गजाली मोहम्मद बिन मोहम्मद इमाम गजाली अपनी मशहूर ज़माना किताब में इरशाद फरमाते हैं कि सूद की जो शिद्दत है गुनाह की, उसके 73 दर्जे हैं। इह्याउल उलूम में लिखते हैं सबसे हल्का दर्जा ये है, देखिए उलमा इकराम की आमद है, सबसे हल्का दर्जा ये है सूद का 1 दिरहम खाने के 73 गुना। इनकी जो आगे पीछे की दर्जा बंदी है, इमाम गजाली फरमाते हैं सबसे हल्का गुना यह है कि एक आदमी अपनी बूढ़ी मां के साथ 34 मरतबा जिनाकारी कर ले, दर्जे में यह गुना हल्का है, और 1 दिरहम सूद का खाने का गुना इससे कहीं ज्यादा। कौन है तारिक आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मियार, किसकी आंखों में समाया है शार अखियार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी तो पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। आपको एहसास नहीं है, आप कह रहे जुल्म हो रहा है। जालिम आप खुद हैं। बाप के मरने के बाद बहन को उसकी जायदाद में हिस्सा न देना विरासत में, सगे बाप की बेटी है, सगी माँ की बेटी है, जिसका दूध तुमने पिया है उसी माँ का दूध पी के वो भी जवान हुई है। जिस बाप का खून तुम्हारी नसों में दौड़ रहा है उसी बाप का खून उसकी रगों में भी दौड़ रहा है। मरते हुए बाप ने अपने बेटे को बुला के बेटी का हाथ उसके हाथ में पकड़ाया था कि बेटा मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, लेकिन तेरे हाथ में अपनी लख्त जिगर का हाथ दे के जा रहा हूं, इसे कभी शर्मिंदा ना होने देना, कभी तकालीफे जमाना से आशना ना होने देना, तेरी जिम्मेदारी में बेटी दे रहा हूं। मरते हुए बाप के हाथ पे हाथ रख के इसने वादा किया था कि बहन को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, हालात जमाना की गर्दिशों में इसे रुलने नहीं दूंगा। लेकिन बाप मर गया, बहन की शादी कर दी और उसकी जायदाद पे खुद कब्जा करके बैठ गया। जो कौम अपनी बहन को सगे बाप की बेटी को हिस्सा ना दे सके, उस कौम से इंसाफ की उम्मीद कौन करेगा? हुकूमत बिलाशुबा जुल्म कर रही है, मगर क्या सब हुकूमत के हिस्से में डाल के अपनी जिम्मेदारियों से अहदा बरा हो सकते हैं आप? मैं कहता हूं आज इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस में कि अगर आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, दौलतों के अंबार लग गए, कुछ ऐसे हैं जो परेशान है बेपनाह तिगड़म के बावजूद भी, अगर आपको इज्जत चाहिए और इस्लाम को मुंतकिल करना है उसी फिक्र के साथ जो गौसे पाक की थी, उसी फिक्र के साथ जो गरीब नवाज की थी, उसी फिक्र के साथ जो निजामुद्दीन महबूब इलाही की थी, उसी फिक्र के साथ जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की थी, उसी फिक्र के साथ जो मुजद्दिद अल-फिसानी की थी, उसी फिक्र के साथ मुंतकिल करना है जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की थी, उसी फिक्र के साथ मुंतकिल करना है जो फजल रसूल बदायूनी की थी, उसी फिक्र के साथ ये इस्लाम अगली नस्लों को मुंतकिल करना है जो वसी अहमद मुहद्दिस पीलीभीती की थी, ये उसी फिक्र के साथ मुंतकिल करना है जो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत की फिक्र थी, जो मुफ्ती आजम की फिक्र थी, जो ताजी शरिया की फिक्र थी। तो आपको अपने मजहब पे अमल करना होगा, नबी के लाए हुए दीन पे अमल करना होगा। इमाम मोहम्मद रजा पूरी जिंदगी यही पैगाम देते रहे। उन्होंने नबी के नामूस की हिफाजत का फरीजा अंजाम दिया सरजमीन हिंदुस्तान में, शरीयत की खिदमत गुजारी का फरीजा अंजाम दिया, रसूल की उम्मत को यकजा करने का फरीजा अंजाम दिया। उन्होंने खानकाहों की आबरू बचाई, आपकी फातिहा बचाई, आपका सलाम बचाया, आपकी मीलाद बचाई, आपकी मज़ारात की हाजिरी बचाई, आपके मामूलात को बचाया,
फिर भी अहमद रजा मुजरिम, फिर भी अहमद रजा मुजरिम। इलाही ऐसा मुजरिम तो हर कौम को दे दे। जिस कौम में पिछली सदी के सबसे बड़े मुजरिम ने इश्क़ रिसालत की जोत जलाई, आज वो मुजरिम है। शर्म नहीं आती इमाम अहमद रजा को मुजरिम कहते हुए, इमाम अहमद रजा से बगावत करते हुए, इमाम अहमद रजा से नफरतों का इजहार करते हुए। अगर हकीकत यही है कि इमाम अहमद रजा से आपकी नहीं बनती, आपकी चैप कलश है, कोई जरूरी नहीं है किसी की दूसरे से बने। कितने लोग हैं नहीं बनती है, कितने हैं जिनसे बनती है। तो कुल्लियतन मत बनाओ। इन उलमा को कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं, मगर कुल्लियतन होना चाहिए। कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हफ हफ, ये नहीं होना चाहिए। आला हजरत के मसलक से, आला हजरत की फिक्र नजर से अगर एतराज है, इख्तिलाफ है, इनहिराफ है, तो सुनो, सीना खोल के सुनो, कान दिल खोल के सुनो। आज जो करेंसी नोट आप मार्केट में चला रहे हैं, जिससे बिल्डिंगें खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, बच्चियों की शादियां कर रहे हैं, अपने रोजमर्रा के अखराजात उसी करेंसी नोट की बुनियाद पे कर रहे हैं। जब ये करेंसी नोट ब्रिटिश एम्परर की हुकूमत में आया, उलमाए अरब ने हाथ जोड़ लिए, हम इस पर कोई फैसला नहीं देंगे। सहारनपुर खामोश, देवबंद खामोश, नदवा खामोश, हिंदुस्तान के तमाम इदारे खामोश, यूरोप अफ्रीका खामोश, अरब के बिलाद खामोश। बड़े बड़े उलमा थे उस जमाने में, मगर कोई फैसला नहीं दे रहा है। मेरा इमाम गया मक्का में हज करने, वहां के मुफ्ती आजम ने वो इस्तिफ्ता रख दिया कि चंद सतरें लिख के छोड़ दिया है, जुजिया नहीं मिल रहा है। आप बताएं ये नोट कागज का जायज है कि नाजायज? एतराज करना आसान है, मगर फिक्रे रजा से अगर भटकोगे तो कुल्लियतन भटको। नोट चलाओगे, एटीएम से निकालोगे, बैंक से निकालोगे, शादियों में दोगे, लोगे, इमाम अहमद रजा को याद नहीं रखोगे। मुंदरी साहब सही कह रहा हूं ना मैं? तन्हा आला हजरत है जिन्होंने करेंसी नोट के जवाज पर फतवा दिया और पूरी दुनिया की मजहबी जमातों ने इसे एक्सेप्ट किया, कबूल किया। फतुल कदीर के जुजिये के साथ वक्त नहीं है, नहीं तो मैं अर्ज करता। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि फतुल कदीर का जुजिया है, इस जुजिये की बुनियाद पे मैं करेंसी नोट के जवाज का हुक्म देता हूं। और खाली एक सफ़े का फतवा नहीं लिखा, आधे सफ़े का फतवा नहीं लिखा। आज मुफ्ती की सांस फूल जाती है अगर 4-6 तफसीली जवाब मांग लो, सांस फूल जाती है, हालत खराब हो जाती है। मगर आला हजरत ने उलमाए अरब के सामने अरबी जबान में लिखना शुरू किया, अल किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम। लिख दी एक किताब, बहुत अच्छे हजरत। और 125 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, उसका जवाब रद्द में कोई ला नहीं सका। इमाम अहमद रजा से नफरत करने वालों, मत चलाओ नोट। सवाल आया कि ये शक्कर, रोसर की शक्कर जो हड्डियों से कूटी जाती थी उस जमाने में, चीनी मिल से आती थी, इसे जायज है खाना के नाजायज? नई नई आई थी मार्केट में। जब कोई नई चीज आती है तो उलमा से सवाल होते हैं, खामोश हो गए उलमा। जो दीन के ठेकेदार बनते हैं इधर वाले, इनसे तो फतवा पहला दिया ही नहीं जाता। देते हैं तो ऐसा उल्टा सीधा होता है कि
डाक के मनी ऑर्डर पे नाजायज का हुक्म दे दिया। फतवा रशीदिया में फतवा मौजूद है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूंगा। पहला फतवा इमाम देता है कि न फकीर ने कभी खाई, न फकीर ने देखी, न फकीर ने चखी, मगर इसके अज्जाए तरकीबिया जो मुझे मेरे मुलाहजे के लिए लाए गए, मैं हुक्म देता हूं मुसलमानों के आम फायदे में इसका खाना जायज है। कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, इस सब में शक्कर पड़ रही है, मिठाइयों में शक्कर पड़ रही है, मत इस्तेमाल करो। ये इमाम अहमद रजा ने जायज की। तो मैं बताना ही चाहता हूं कि आला हजरत के ज़बानो कलम से जो निकला वो हमारे फायदे के लिए, हमारे मसलकी इम्तियाज के लिए, नबी की पहरेदारी के लिए, तौहीद की अजमत को साबित करने के लिए, औलिया इकराम के विकार को बुलंद करने के लिए, खानकाहों की अजमतों को साबित करके उनकी हिफाजत का बीड़ा उठाने के लिए इमाम अहमद रजा ने लिखा है। आज उनकी कॉन्फ्रेंस में हम हाजिर हैं, तो उनका पैगाम लेके जाएं। पैगाम यह है कि सुबह शाम नबी को याद करो, खुदा की वहदानियत का एतराफ करके उसके सर, उसके हाजिर, उसके हुजूर सर भी झुकाओ, लेकिन उसका नबी जो लेके आया उस पे दिलो जान से अमल करके मुत्तबे शरीयत बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर आप ये नहीं कर सके तो बहुत जल्दी अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म अहमद साहब क़िबला अज़हरी, हमारे बड़े अजीज दोस्त तशरीफ ला रहे हैं, इस्तक़बाल आइए हजरत। शरीयत पे अमल करना होगा। और याद रखिए, जब हालात खराब हों, जब माहौल आपके खिलाफ हो, मुश्किल औकात आप पे वारिद हो जाएं, तो काम की रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। हर आदमी काम की रफ्तार बढ़ाता है। मजदूर है ओवर टाइम करता है, नौकर है ओवर टाइम करता है, ताकि ज्यादा काम करूंगा ज्यादा माल आएगा, घर अच्छे से चल सकेगा। आज इस्लाम पे वक्त आया है, आपको ओवर टाइम करना होगा। 5 वक्त की नमाजें हैं, 1 महीने के रोजे हैं, साहबे निसाब पे ज़कात है, साहबे इस्तिताअत पे हज है। ये तो आपको करना, ये आपकी ड्यूटी है, मगर ओवर टाइम में नबी की सुन्नतों को भी फैलाना है, अल्लाह ताला से अल्लाह की वहदानियत का पैगाम भी पहुंचाना है, और मजहबे इस्लाम और मसलक आला हज़रत का प्रचार भी आपको करना है। आप ये ड्यूटी अगर ओवर टाइम कर गए तो याद रखिए आप कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मुश्किल औकात हैं, इस्लाम कभी मिटेगा नहीं। नबी ने फरमाया कि जब तक हर पक्के और कच्चे घर में कलमा दाखिल नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। तो इस्लाम मिटाने वाले ख्वाब देखते रहें, मिटेगा नहीं। वो बरेली में जुल्म हो सकता है, कानपुर में हो सकता है, बॉम्बे में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, लेकिन इस्लाम मिट जाए ये मुमकिन नहीं है। इस्लाम को बचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है, इस्लाम पे अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। आखिरी बात कह दूं सिर्फ आपसे, अभी अल्लामा रफत साहब मंजरी बड़ा अच्छा उम्दा खिताब कर रहे थे, तबीयत बाग बाग हो रही थी। और अब हम लोग तो इतने ज्यादा जमाने से आपको सता रहे हैं कि अपने नौजवान उलमा की तकरीर सुन के दिल बाग बाग हो जाता है कि वो जोश, वो बलबला जो कभी हम लोगों में था, वो अल्लाह ने इनमें मुंतकिल कर दिया। नहीं, वो एक बात सही है, लेकिन अब चौथी दहाई लग गई,
तीसरी भी नहीं, चौथी दहाई लग गई आपकी खिदमतें करते। ये अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब हैं, हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद आलिम साहब हैं, ये क़ारी बासिर साहब हैं, ये हज़रत बैठे हैं, ये पुराने हैं, क़ारी इलियास साहब। चौथी दहाई लग गई हम लोगों को दिल्ली में। तो अभी अच्छी तकरीर सुन रहे थे, दिल बाग बाग हो रहा था। अल्लाह सलामत रखे, ज़ोर बयान में भी क़ुव्वत दे दो, ज़ोर इस्तिदलाल में भी क़ुव्वत अता फरमाए। और हज़रत ने नात पढ़ी माशाअल्लाह, मंजरी साहब ने, वो भी जो नात पढ़ने का तरीक़ा है उस अंदाज में पढ़ी, अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैं कह रहा था कि हमें जिम्मेदारी निभानी होगी। क़ारी साहब ने जलसा कर लिया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अमल आपको करना है। और ज्यादा ने अब ये कह रहे थे 3 घंटा रोज निकालो। मैं कहता हूं 3 घंटे में अब इतना ज्यादा मुआशरा मुताफन हो गया है कि 3 घंटे की मेहनत से इस मुआशरे में फजाई आलूदगी खत्म नहीं हो सकती, मुआशरे की आलूदगी खत्म नहीं हो सकती। आपको अगर अमल करना है तो मुस्तफ़ा की सुन्नत के सहारे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नबी ने 23 साल खिदमत इस्लाम की है, ऐलान नबूवत से लेकर दुनिया से तशरीफ ले जाने तक। आपकी कौम सिर्फ 23 साल अमल कर ले जो तरीक़ा इस्लाम का है, ना आपको कोई मिटा सकेगा, ना आपको कोई मार सकेगा, ना कोई जला सकेगा, बल्कि आपका अमल देख के जो दुश्मन है आज का, वो भी कलमा पढ़ के इस्लाम का परचम उठाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। तारीख की तरफ जाऊंगा नहीं, मुझे मालूम है कि जिसने ज्यादा दुश्मनी की है, अल्लाह ने उसे एक दिन दाखिल इस्लाम कर दिया और उसने इस्लाम का परचम उठाया। मिस्टर नरेला तंजानिया के राष्ट्रपति 1980 में कह रहे थे कि इस्लाम को मिटा दूंगा तंजानिया से, लेकिन 92 में उसी लंदन के प्रेस क्लब में उनका बेटा मुसलमान हो रहा था और 93-94 में तंजानिया की अक्सरियत की आबादी कलमा पढ़ के इस्लाम का परचम उठा रही थी। आज मार रहे हो तुम, कल नागालैंड में 300 लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बता दिया कि दौरे मग़लूबा में भी इस्लाम की सदाकतें हमें बुलंदी पे जाने से रोक नहीं सकेंगी। चश्मे अख़वाम से मख्फी है हकीकत तेरी, है अभी महफिले हस्ती को जरूरत तेरी, जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मत इम्कान है खिलाफत तेरी, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। हजरात आखिरी बात वो ये कि दिल्ली को इस वक्त अल्लाह के फजल से नबी के सदक़े में उलमा की जो टीम अब मिली है वो पिछले किसी दौर में मैसर नहीं थी। पहले सिर्फ इतना जानते थे कि यालमून तालमून पढ़ लिया, तकरीर करना शुरू कर दी, उसमें हजारों गलतियां, अल्लामा कहलाते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दर्सगाह के माहिर तरीन असातिज़ा भी हैं, मुसल्ले के जिम्मेदार इमाम भी हैं, दारुल इफ्ता के अजीमुशान बालिग नजर मुफ्ती भी हैं और समाज की जुल्फे परेशान को सुलझाने का हुनर भी जानते हैं। इतनी अच्छी टीम आज के जमाने में जो दिल्ली को मैसर है कभी नहीं थी। काम ले लीजिए इनसे, कल ये ना हो कि उसने काम नहीं किया। ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम के बैनर के नीचे ये तमाम उलमा इकराम शब रोज मसरूफ अमल हैं और इंटरनेशनल मीलाद मुस्तफ़ा की गूंज पूरी दुनिया में जो आज पैदा हुई है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम और इन जिम्मेदार उलमा इकराम ने जनवरी में जामा मस्जिद से जो ऐलान किया था उसके नतीजे में पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल मीलाद की गूंज नजर आ रही है। अब मिस्र की हुकूमत ने तो बाज़ाब्ता मुफ्ती साहब 11 रबीउल अव्वल को जो सरकारी मीलाद होता है शाम को, उसमें वहाँ के मिनिस्टर ने, वजारत औकाफ मजहबी उमूर के मिनिस्टर ने ये एतराफ़ किया है कि 1500 साला जश्न मीलाद जो हम मना रहे हैं इसमें पेश हैं उलमाए हिंदुस्तान, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो काम बढ़ता गया। शुरू में यह था कि 15 कॉन्फ्रेंस से कर लेंगे, जिम्मेदारी खत्म।
मगर मुफ्ती साहब ने, अल्लामा कैसर खालिद साहब ने, कारी इलियास साहब ने, कारी बासिर साहब, कारी सगीर साहब, इन लोगों ने कहा नहीं, ये जलसे तो होते ही रहते हैं, समाजी काम करो। हमने कहा क्या करें? कि नबी का मीलाद है, नबी लड़कियों से बहुत मोहब्बत करते थे, गरीब मुस्लिम बच्चियों के निकाह करो। हमने कहा कितने का? कम से कम 1500 हो रहे हैं। कल उत्तराखंड में हुआ है, 10 तारीख को पीलीभीत में हुए हैं, महाराष्ट्र में, बंगाला में, कश्मीर में तंजीम की कौल पे निकाह हो रहा है माशाअल्लाह। फिर कहा 1500 गरीब बच्चों की तालीमी किफालत का इंतजाम भी किया जाए, चूंकि 1500 साला जश्न है, वो भी तस्लीम, वो भी काम चल रहा है। फिर नबी बीमारों के बड़े हमदर्द बन के आए, इसलिए 1500 मेडिकल कैंप लगाए जाएं ताकि गरीब बेसहारा लोगों का अच्छे डॉक्टरों के जरिए इलाज हो सके, वो भी हो रहा माशाअल्लाह। फिर नबी फजाई आलूदगी के खिलाफ सबसे बड़ा स्लोगन लेके आए, इसलिए नबी के यौम मिलाद के 1500 साला जश्न के मौके पे पूरे मुल्क में 15 लाख दरख्त लगाए जाए, शजरकारी मुहिम की जाए। हमने कहा यह भी तस्लीम, ये सब काम हो रहे हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया ये तो समाजी काम हो गए, एकेडमिक काम क्या है जिससे कौम जिंदा रहेगी? तो ये हुआ कि अपने अकीदे और अपने अमल के लिहाज से मज़ार पे गए, तीजा किया, फातिहा की, खड़े सलाम पढ़ा, निदा की, इस्तिगासा किया, इस्तियानत की, शफात के हम कायल हैं, इल्म गैब के कायल हैं, हयात अंबिया के कायल हैं। ये अकीदे की दलील कहाँ से लाओगे? हमने कहा दलाइल तो हमारे उलमा किताबों में छोड़ गए। कहा बहुत किताबें हैं, ना कोई खरीदेगा ना कोई पढ़ पाएगा। हमने कहा फिर कहा यह किया जाए कि नबी के मीलाद पे 1500 अहादीस, सिहाए सित्ता, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा शरीफ, नसई शरीफ, तिरमिजी शरीफ वगैरह से सिहाए सित्ता से 1500 अहादीस निकाली जाए जो अहले सुन्नत के मामूल और अकायद के मुताबिक हो। फिर फरमाया गया कि सीरत पे भी किताब आनी चाहिए। हमने कहा नबी की सीरत पे बहुत किताबें, का नहीं, मीलाद पर खास तौर से आनी चाहिए। तो 2 जिल्दों में 7,500 सफ़े की 2 जिल्दों में इंटरनेशनल मीलाद नंबर आ रहा है, जो आज के स्कॉलर्स, उलमा, मुफ्तियान किराम ने अपने अपने कलम की रोशनाई से उसमें मोती बिखेरे हैं। वो 2 जिल्दों में नंबर आ रहा है। अब 3 जिल्दों में हदीस की आपका अकीदा, आपका अमल महफूज कर दिया गया। 2 जिल्दों में नबी का मीलाद महफूज कर दिया गया। आप उसे हासिल करें और अपनी अपनी बस्ती में अपनी बहनों को, बेटियों को, मस्जिदों को, उलमा को, तलबा को, दोस्तों को तोहफे में दें ताकि दीन घर में जाए और महफूज हो जाए। मस्जिदों में रोजाना एक हदीस की तिलावत करें ताकि आपका अकीदा, आपका अमल रोजाना के लिए महफूज हो जाए। ये काम हो रहा है और मार्केट में मिलेगा 4-5 हजार रुपए की कीमत में। 1500 साल की निस्बत से हमने उसकी कीमत रखी 1500 रुपए, ताकि 1500 का जो हिसाब है वो बराबर रहे, नबी की मोहब्बत उल्फत में रहे। और 3500 सफ़ात, 3600 सफ़ात पे 5 किताबें हैं। अब आप डिवाइड कर लीजिए तो 800, 700, 750 सफ़े पे 1 जिल्द है। इतनी मोटी हो जाएंगी। इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी सी किताब लेने जाते हो ना 200-300 रुपए की मिलती है। 1500 की किताब, ये उलमा इकराम का फैसला है। नबी की मोहब्बत में दे दो, जितनी लागत आ रही है उतने में दे दो ताकि दीन घरों में दाखिल हो जाए। दिल्ली में काम हो रहा है, वेलकम की जिम्मेदारी मुखय्यिर कौम अजीजुल उलमा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद इलियास साहब क़िबला और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली साहब क़िबला मिसबाही, इन 2 जिम्मेदार उलमा को वेलकम की जिम्मेदारी हमने दी है और जनता कॉलोनी की जिम्मेदारी सैयद हारून साहब को दी है।
कि जो लेना चाहे उस किताब को बुक कराए ताकि उसी हिसाब से उनको कॉन्फ्रेंस के बाद वापसी हो जाए। और मज़े की बात यह है कि मुल्क भर से उलमा भी आ रहे हैं, आपको भी जाना। जाओगे नहीं जाओगे? 22 नवंबर को सुबह 9:30 बजे पहुंचना है ताल कटोरा स्टेडियम में। कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। ये उलमा के सामने फरिश्ते मौजूद हैं, इनके सामने आप मोमिन एक दूसरे को गवाह बना के वादा कर रहे हो। वादा निभाओगे? मोमिन की डिफिनीशन सुनाऊं? नबी पाक ने फरमाया अल मोमिनु इज़ा वादा वफा कमा क़ाला रसूलुल्लाह। मोमिन वो है जब वादा कर ले तो पूरा करे। तो एक मर्तबा अब वादा कीजिए हाथ उठा के, कौन आएगा ताल कटोरा स्टेडियम में? बस इतने ही लोग हैं। नबी की मीलाद में सबको आना है और अपने अपने सवारी का इंतजाम करके आना है। आएंगे आप लोग? दिल्ली की शान है और ये हमारी तंजीम का ही कमाल है, इन उलमा की मेहनतें हैं कि गली कूचे से कॉन्फ्रेंसें जलसे अपना मैसेज निकाल के हमने स्टेडियम्स को पहुंचा दिया, हमने बड़े बड़े मैदानों, रामलीला मैदान जैसे मैदानों में पहुंचा दिया ताकि पूरी दुनिया हमारी सरगर्मियों पे निगाह रखे। और आज हिंदुस्तान का मीडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी मजबूर है कि हमारी खबरें छापे और उन्हें दिखाए। ये इसलिए कह रहा हूं, ये उलमा बड़े काम के हैं। इतनी मजबूत इल्मी पैराए की टीम दिल्ली को कभी मैसर नहीं आई। काम लीजिए। तंजीम उलमा इस्लाम के तमाम ये कल्बो जिगर हैं, दस्तो बाजू हैं। काम ले लीजिए आप, वरना अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे। और जिम्मेदारी कारी इलियास साहब की वेलकम की, इन्हें हमने 500 सेट वेलकम में पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। पैसा आप इन्हें दें, कारी साहब सेठ का पैसा जमा करेंगे, हम पैसा कारी साहब वो सेठ कारी साहब के हवाले कर देंगे। नंबर और मोबाइल नाम लिखवा देना ताकि कारी साहब को पहुंचाने में दिक्कत ना हो। दीगर उलमा इकराम से भी गुजारिश है कि वक्त बहुत कम है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और मजहब व मसलक के हवाले से 1500 साला इंटरनेशनल मीलाद के मुबारक मौके पे अपना अपना हिस्सा डालें, जिससे जितना हो सके 10 सेट, 20 सेट, 50 सेट, 25 सेट, 100 सेट वो डाले ताकि घरों में दीन दाखिल हो, बेटियों को जहेज में जाए, बहनों को जहेज में जाए, मसाजिद में रखा जाए, मदारिस में रखा जाए और तलबा उलमा दोस्तों को तोहफे में दिए जाए। सरकार कुतुब आलम सैयदी सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, आखिरी पैगाम दे दूं कासिम शमसी साहब। सरकार कुतुब आलम मुफ्ती आजम फरमाते हैं, रियाजत के यही दिन हैं। अल्लामा मुशर्रफ साहब, रियाजत के यही दिन हैं। बुढ़ापे में कहाँ फुर्सत, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये परेशानी है, हाथ नहीं उठ रहा है, सर नहीं हिल रहा है, हो जाता ना। नमाज के लिए जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं पड़ती, काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, रियाजत के यही दिन है। बुढ़ापे में कहाँ फुर्सत, जो करना है अभी कर लो। खैर से नूरी जवां तुम हो। अस्सलाम वालेकुम।